कि किसी शायर ने कहा है, किसी यजीद की इतनी बिसात है ही नहीं, हुसैन आपके मुकद्दर में मात है ही नहीं, बता दिया है ये हुर ने पलट के सह की फनकार मुमताज भाई हैं। लोग ये समझते हैं कि ये सोगे हुसैन है, तो शोक सिर्फ 3 दिन का होता है। ये शोक नहीं है, ये गमे हुसैन है। लेकिन छोटे तबके के बच्चे हैं, काफी रुचि ले रहे हैं, काफी उन समूह का हौसला है। अब इसको मार्गदर्शन दिखाना बहुत जरूरी है। आया है और तीनों ताजिया अब एक समान है। एतराज करते हैं कि हुसैन ने नमाज के लिए अपनी कुर्बानी दी या सर को कटाया, तो वो भी अपने सर कटा के दिखा दी। रोजिन चाचा वो जो है ताजिया जारी में बहुत ही रुचि रखते थे और अकेले कहीं न कहीं ताजिया के अलम को जो है उठाए हुए थे, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे ये जो ताजियादारी है शायद जो है एक चौका जो है पसवाड़ी का खाली हो जाएगा, लेकिन आपने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत खूबसूरत ताजिया आपकी भी बनी है। और दक्षिण टोला के ताजिए में भी आप जो है चंदा देते हैं। तीनों ताजिए के समय में कोई दुम्बा नहीं चला, चाहे अकबर हो, चाहे अली असगर हो, चाहे हसन हो, चाहे अब्बास के बाजू कटे हो, कोई दुम्बा नहीं आया। हर मन्नत पूरा हो जाता है हमारा। कई गांव में आपने जो कंपटीशन कर दिया, तीनों ताजिया का जो है आप फनकार बन गए। इस साल का माहौल भी बहुत अच्छा लगा है। तीनों ताजिया एक से बढ़ के एक तो कि बताओ ये है कि बता दिया है पलटकर ये हुर ने सह की तरफ, सिवाय आले मोहम्मद के कोई मुकाम है ही नहीं। एक बातिल का था और एक तरफ हुसैन थे। वो अगर नमाज बचानी होती तो वो हज के अरकान छोड़ के कूफे की तरफ नहीं जाते। इस्लाम को बचाना था। जो न जाने कितने पैगंबर आए और चले गए, उस सारी पैगंबर की मेहनतों को यजीद पूरा पलित कर रहा था। हज के अरकान पूरे किए, बल्कि वो अपने नाना के दीन को बचाने के लिए नहीं हो सकता। और इसको सिर्फ इसमें ना बांटे कि नमाज ही वो बचाने गए थे, वो पूरे इंसानियत को बचाने गए थे। अपने ग्रामवासियों को, सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा मुहर्रम की। और आज है जिसे गुजर जाना, हयाते जाविदा है शाह के मातम में मर जाना, हयाते जाविदा है शाह के मातम में मर जाना, नहीं आता जिन्हें राहे हकीकत से गुजर जाना, नहीं आता जिन्हें राहे हकीकत से गुजर जाना, हुसैन इब्ने अली से सीख ले वो लोग मर जाना। तो ये जो कलाम जो मैंने पढ़ा है यह कोई आम कलाम नहीं है, इसे हकीम छन्नू मल देहलवी ने लिखा था। तो समझ सकते हैं आपकी जो आज हम मुहर्रम का 10वीं जो हम मना रहे हैं और मुहर्रम का त्योहार मना रहे हैं, यह कोई आम त्योहार नहीं है। इसे सभी धर्मों के लोगों ने मनाया है और कहीं न कहीं हिंदुस्तान में ये आपसी भाईचारे की एक मिसाल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है पसवाड़ी शरीफ में आप देख सकते हैं हमारे पीछे 3 जो है बेहतरीन जो है ताजिया बनी है और एक नई ताजिया जो इस बार जो बनाई गई है, जो कदीमी ताजिया थी उसको खत्म किया गया, जो कि कपड़े और बांस के फट्टे का जो बनाई गई थी। और आप के सामने जो है वो ताजिया जो नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो पसवाड़ी के जो उस्ताद मौजूद है, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, डॉक्टर असलम साहब, जो सबसे पहले उनसे जो बात करेंगे और जानेंगे कि पसवाड़ी में मुहर्रम को लेकर के किस तरह का यह अकीदत और जुनून है। जी, पसवाड़ी में जिस तरह का अकीदत और जुनून देखने को मिलता है, इस बार जो 3 ताजिया भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार बनी हुई है। क्या कहेंगे इसे लेकर? बहुत ही उत्सव है, गांव के नौजवानों का बहुत लगन है और हर साल हमारे गांव में ताजिया जो भी बनती है और हर साल नया नया कटिंग होता है। इस साल तीनों ताजिया जो है अपने आप में काफी जो है उम्दा और अच्छा कहा जाए उसको फिर भी कम है। और इसके फनकार मुमताज भाई हैं और सबीर भाई हैं और इसमें कई लोग पल्लू हैं। बहुत जिम्मेदारी से अपना जो है बाहर से नौकरी छोड़ करके और आ करके इस मुहर्रम के महीने में अपना वक्त दे करके और काफी लोगों को हौसला बुलंद करते हैं। जिस तरह से जो है खेल जो है पसवाड़ी का जो है काफी जो है मशहूर रहा है, अभी हाल के खेल को लेकर के आप क्या कहेंगे? जो अखाड़े में जो लोग खिलाड़ी जो उतर रहे हैं, हालांकि देखा जा रहा है कि जो छोटे बच्चों की जो टोली है काफी जो है अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं नौजवानों में इसके प्रति रुझान कम दिख रहा है। जी हाँ, हमारे मरहूम मेरे वालिद साहब के उस्ताद
बजाइए। हयात में अभी आए हुए हैं, उसको इनू चाह ने बुलवाए हैं। काफी हम लोगों को हौसला बुलंद हुआ है और जो पीढ़ी नौजुवक है वो काफी जो है गमगीन है, इसमें रुचि नहीं ले रही है। लेकिन छोटे तबके के बच्चे हैं, काफी रुचि ले रहे हैं, काफी उन सबों का हौसला है। अब इसको मार्गदर्शन दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आने वाले दिनों में पशुवाड़ी के खेलों का उस गाना जो है हाँ जी 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 बस यही है। और शुक्रिया आपका बहुत आपका के लिए। और बहुत आपका बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद मैं आपको दे रहा हूँ, सबीर भाई और घनश्याम भाई, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपना जो खेल देखिए और खिलाइए, ठीक है। तो देख सकते हैं जो यहाँ पे खेल भी जो शुरू है और उस्ताद है जो इनकी जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खेल को जो सुचारू रूप से जारी रखना। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो तीनों ताजिया है, ताजिया के जो सदर जो है मौजूद है उनसे जो बात करेंगे। जी अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद आलम। जो कदीमी ताजिया थी बहुत बाप दादा के जमाने का आप लोग जो बनाते थे और एक दिन में बनकर तैयार हो जाती, कागज जो साट करके बना लिया जाता था, इस बार कैसे जो है बदलाव करने का मन आप लोगों के जो है ये मन में बात आई? आज तो ये फिरोज अहमद हैं जो सदर हैं ताजिया की, उत्तर टोला की ताजिया, उनसे जो बात करते हैं। बहुत ही कदीमी ताजिया आप लोगों की थी और बाप दादा के जमाने से जो आप लोग उसी ताजिया को उठाते थे, लेकिन इस बार जो बदलाव देखने को मिला है, कैसे जो विचार आया आप लोग? ये जब चारों तरफ से हमारे गांव में 2 ताजिया तो पहले से ही बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन हम लोगों का कागज के हिसाब से बनता था, लेकिन इस बार सोचा गया कि नहीं उसी के हिसाब से बनाया जाए। और ये जो ताजिया हम लोगों ने 1 महीना में उसको बहुत ही मेहनत के साथ हम मतीउल्ला और साथ में समीर और मुमताज साहब सभी लोग मिल करके ही बनाए हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छा लुक आया है और तीनों ताजिया अब एक समान है। बहुत ही जो आप लोगों ने मेहनत किया है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। तो यहाँ पे और लोग भी हैं, उनसे जो है बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ समीर है। समीर, आपके जो दादा थे रोजीन चाचा, वो जो है ताजिया दारी में बहुत ही रुचि रखते थे और अकेले कहीं न कहीं ताजिया के अलम को जो है उठाए हुए थे। लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे ये जो ताजियादारी है शायद जो है एक चौका जो है पशुवाड़ी का खाली हो जाएगा, लेकिन आपने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। क्या कहेंगे, बहुत ही खूबसूरत ताजिया आपकी भी बनी है। ये सब इमाम हसन हुसैन का करम है कि हम लोग उस पर खड़े उतरे हैं और हम लोग अपने मेहनत लगन से जो भी काम करते हैं दिल और अकीदत के साथ करते हैं। देख सकते समीर है और कहा जाए तो अब ऐसा है पशुवाड़ी में कि अगर ये अकेले हैं फिर भी इनको ताजिया उठाने के लिए दोनों ताजियादार लोग या गांव के लोग जो सम्मिलित होते हैं, यहाँ के हिंदू भाई भी इसमें जो भाग लेते हैं। तो आइए फतुल्लाह भाई, इस बार जो है आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है ताजिया बनाया है और बदलाव किया है। कोनो दुख बा पूरन का ताजिया जो बटे एक बारी हटा दिया बनाया बन गया बताओ? नहीं, हमारा तो बहुत 3 साल से जो है मन था, भोजपुरी में हमारे जनवा की 3 साल से जनवा की मन रहा था, जो मन था बनाने के लिए। ये हमारे आपकी चाहत पूरी हुई? बहुत चाहत है, मेरी चाहत से जो है ये ताजिया बनी है। मैं बहुत जो है मेहनत किया हूँ। इसका श्रेय किसे देंगे? एक रामू जो है मौजूद है और इस बच्चे का जो क्या कहना, बहुत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ ताजिया बनाता है। हमको ये हर साल जो है चंदा जो है वहाँ भी जाकर के देता है। तीनों ताजियों में बराबर की हिस्सेदारी जो सुन की रहती है। इतना अकीदत और मोहब्बत है, उससे भी 2 शब्द लेते हैं। अपना पूरा नाम बताओ।
सोनू कनौजिया, ग्राम पशुआरी। आपका घर उत्तर टोला में है और दक्षिण टोला के ताजिए में भी आप जो है चंदा देते हैं। जी, तीनों ताजिए में चंदा देते हैं। क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम उससे सहमत है, हमारा उससे फायदा है, हमारा लाभ है, उससे हर मन्नत पूरा हो जाता है हमारा, इसी वजह से इसमें सहमत है। खेल में भी बहुत रुचि है? जी, खेल का भी बहुत च्वाइस है हमको, हर चीज का। ये जो ढोते भी हैं जी, हिसाब से आपको बहुत हाँ, बहुत फायदा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दक्षिण टोला के जो है यहाँ पे लोग मौजूद है चुके आओ फनकार। तो अगर आप तीनों ताजिया पे देखेंगे तो फनकार एक ही व्यक्ति का नाम जो है मिलेगा, वो मुमताज अहमद है। इधर आओ, इधर आओ। लाख कहीं बता, जाओ, लाख कहीं मुमताज है अंसारी। एक ही गांव में आपने जो कंपटीशन कर दिया, तीनों ताजिया का जो है आप फनकार बन गए, क्यों? इसलिए कि हम लोग मोहब्बत थी तीनों ताजिया से। हाँ, और तीनों ताजिया जो है कि अच्छी तरह से तैयार हो और एक से बढ़ के एक नमूना होना चाहिए। हाँ, खाली ताजिए से मोहब्बत है कि और इंसान से भी मोहब्बत है? इंसान से भी मोहब्बत है, इंसान से मोहब्बत है तभी तो ताजिया से मोहब्बत हुई। हाँ, जितने लोगों के दिल में कोई भी कीना बुग जो होगा वो सब खत्म हो जाए। हाँ, सब ये जो आपसी झंझट जो है, आपसी तनाव जो हो रहा है पशुआरी के अंदर, वो सब समाप्त हो जाए। इस बार जो है कैसा लगा आपको? इस बार कैसा लगा? इस साल तो हमको बहुत अच्छा लगा है, इस साल का माहौल भी बहुत अच्छा लगा है। तीनों ताजिया एक से बढ़ के एक नक्शा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अब लगता है जिसमें हम बहुत खुश हैं। खुश एक ही कथी भी होगा कि तीनों ताजिए में तुम्हारा नाम बटे लिखो। नहीं, तीनों ताजिया से खुश नहीं है, तीनों ताजिया के नक्शे से खुश है, बनावटी से खुश है। सिर्फ सजेशन दिए हैं और ये बनाने वाले जो मिस्त्री है, जो वर्कर है, वो उसी हिसाब से बनाए हुए हैं। हाँ, नक्शा सिर्फ निकाल के हमने दिया है और बनाने वाले सब है। तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि आगे आपकी जरूरत न पड़े, ये लोग खुद बने। आगे भी उम्मीद पड़ेगी तो इससे भी बढ़िया नक्शा निकालेंगे। हाँ, देख सकते हैं जो पशुहाड़ी में जो अगर कहा जाए तो ताजिया को लेकर के और नए लोग को लेकर के मुमताज अहमद का कोई जो है सानी नहीं है। और लाख जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इनके ऊपर समय की कमी थी, समय का अभाव है। खुद की ताजिया जो बनानी थी और दूसरी ताजिया की भी जिम्मेदारी पिछले साल से उठाया था, फिर भी तीसरी ताजिया को ना करते करते भी जो इन्होंने जो उसकी जिम्मेदारी ली और कहीं ना कहीं वो काम जो पूरा हुआ है। तो आइए जो है दक्षिण टोला के एक और कारीगर है, उनसे जो बात करते हैं। सरदीन भाई, सरदीन भाई आगे आओ। अस्सलाम वालेकुम। हम सिराजुद्दीन अंसारी, ग्राम पोस्ट पशुआरी, जिला बलिया। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे जो नन्हे मुन्ने बालक का जो इस पर जुनून था और वस्ताद से कहूँगा इससे भी ज्यादा उनके अंदर हौसला बनाने का काम करें। और फिरोज भाई के भी कह रहे हैं, जिस तरह से हम लोग साथ में लगे हैं, आगे तक हमारा उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जो ताजिया आप लोगों ने बनाया है, बहुत दिल लगा कर मेहनत से बनाया है। इसको पाले में हमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है इंशाअल्लाह। तो दक्षिण टोला की अगर बात की जाए तो जो ताजियादारी है वो जुनेद अहमद के बगैर जो पूरी नहीं होती है, क्योंकि उनकी बातें भी अलग है और कब हमेशा कुछ नया टिप्स निकालते रहते हैं और नई सोच जो के साथ जो है ताजिया को बनाने की कोशिश करते हैं। तो उनसे जो बात करते हैं जो जुनेद अहमद से। आइए ये माह मुहर्रम कुछ बयान देता है, जैसे कि किसी शायर ने कहा है, किसी यजीद की इतनी बिसात है ही नहीं, हुसैन आपके मुकद्दर में मात है ही नहीं। बता दिया है ये हुर ने पलट के सह की तरफ। हुर कौन था? हुर यजीद की कमांडर था जो कि बैत लेने आया था हुसैन, इमाम हुसैन से, और वो खुद भी पलट गया। तो कि ये है कि बता दिया है पलटकर ये हुर ने सह की तरफ,
सिवाय आले मोहम्मद के कोई मुकाम है ही नहीं। करबला में हमें दो चेहरे नजर आए, एक बातिल का था और एक तरफ हुसैन थे। यजीद की जो हरकतें थी ये हर किसी को मालूम है। अगर लोग इस पे एतराज करते हैं कि हुसैन ने नमाज के लिए अपनी कुर्बानी दी या सर को कटाया, तो वो भी अपने सर कटा के दिखा दें। हुसैन को अगर नमाज बचानी होती तो वो हज के अरकान छोड़ के कूफे की तरफ नहीं जाते। वहाँ पे हज के समय में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वहाँ उन्हें वो नमाज का ही सिखाते, क्योंकि हुसैन को दीन इस्लाम को बचाना था। जो न जाने कितने पैगंबर आए और चले गए, उस सारी पैगंबर की मेहनतों को यजीद पूरा पलीत कर रहा था। यहाँ पे नमाज नहीं होती थी, वहाँ पे जो अय्यासियाँ होती थी और सब चीज़ें होती थी, जहाँ बहन और भाई के बीच में कोई फर्क नहीं था, जहाँ शराब एकदम जायज़ थी, उन चीज़ों को दफन करना था, उन चीज़ों को हटाना था। इसलिए हुसैन ने ना कि हज के अरकान पूरे किए, बल्कि वो अपने नाना के दीन को बचाने के लिए गए। अगर यही रोकना होता तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने करबला की मिट्टी ला के दी और उनकी आंखें नम हुई, तभी अगर हुजूर चाहते तो उनके हक में दुआ करते कि करबला का वो वाक़या हो ही ना, वो ख़त्म हो जाए। मगर ये चीज़ ऐसी थी, जो इब्राहिम के बेटे के गले पे जो छुरी चल गई, वो छुरी चली नहीं, वहाँ पे दुम्बा ला दिया गया। मगर हुसैन के समय में कोई दुम्बा नहीं चला, चाहे अकबर हो, चाहे अली असगर हो, चाहे हसन हो, चाहे अब्बास के बाजू कटे हों, कोई दुम्बा नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर एक जीत होती है, कोई आदमी कहता है कि रजाए इलाही उसके साथ थी, वो जीत गया। यहाँ पे ये कोई कभी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि रजाए इलाही उनके साथ थी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरा का पूरा कुंबा जो है, एक मासूम बच्चे तक को भी उन्होंने रब के लिए निछावर कर दिया। तो कहना यह है कि हुसैन कोई नहीं हो सकता, और इसको सिर्फ इसमें ना बांटे कि नमाज ही वो बचाने गए थे, वो पूरे इंसानियत को बचाने गए थे। अगर वो इस इंसानियत को वहाँ नहीं बचाते तो आज जो महात्मा गांधी से लेके बड़े बड़े जो साइंटिस्ट से लेके या प्रधानमंत्री हमारे, जिन्होंने आज हुसैन का नाम लेते हैं, कोई नहीं लेता, उनके आदर्शों पे कोई नहीं चलना चाहता, सब वहीं से पलीत हो जाता, सब खत्म हो जाता। इसलिए हुसैन की कुर्बानी को आज भी याद किया जाता है और ताअबद याद किया जाएगा। अगर लोग ये समझते हैं कि ये सोगे हुसैन है, तो सोग सिर्फ 3 दिन का होता है। ये सोग नहीं है, ये गमे हुसैन है, जो पूरी रहती दुनिया तक चलेगी। इसे कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। तो बहुत बड़ी जो है बात इन्होंने जुनेद अमन ने समझाई है, और हुसैनियत का जो एक बेहतरीन जो है पैगाम दिया है, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम किसी धर्म विशेष के नहीं है, वो पूरे जो है जहान के लिए थे, पूरे इंसानियत के लिए थे। तो यहाँ पे जो है अगर बात की जाए पशुहाड़ी शरीफ की, तो यहाँ पे जो है स्वर्गीय सरदार अंचल का जो है नाम न लिया जाए तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि पशुहाड़ी शरीफ का नाम जो स्वर्गीय सरदार अंचल के नाम से भी जुड़ा हुआ है। तो वहाँ यहाँ पे उनके जो है पोते पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय अंचल जी मौजूद हैं, और चूंकि हमेशा से जो है इनके पिताजी जयप्रकाश अंचल जी जो बैरिया विधायक है, वह भी जो है मुहर्रम के त्योहार में आते रहे हैं और सभी लोगों का जो हौसला बढ़ाते रहे हैं, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे। तो आज यहाँ पर विनय प्रकाश अंचल जी मौजूद है, उनसे जो जानने की कोशिश करेंगे और दो शब्द जो है लेंगे, जो कि जिस तरह से ताजिया आज पशुहाड़ी में जो है चमक रही है, खेल जो है पूरे अपने सवाब में चल रहा है, क्या कहेंगे वो? आज सबसे पहले मुहर्रम के दिन मैं सबसे पहले अपने ग्रामवासियों को, सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा मुहर्रम की। और आज आपने बताया कि ये गांव स्वर्गीय सरदार अंचल जी का रहा है, और ये जब भी चाहे मुहर्रम होता हो, चाहे होली का त्यौहार होता है, और 2 त्यौहार में हमारे बाबा स्वर्गीय सरदार अंचल जी हमेशा हर साल समय देने का काम करते थे। उनके बाद चाहे हमारे पिताजी हो, चाहे हम हो, मुहर्रम और होली के दिन हम लोग पूरे गांव में घूमकर लोगों को बधाई देने का काम करते हैं। और आज जो मुहर्रम के दिन हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, प्रधान जी हैं, पिंटू मास्टर हैं, गुड्डू मास्टर, सब लोग आए हैं। आज हम लोग एक यही संदेश देना चाहेंगे कि जो मुहर्रम हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जी एक संदेश दिया था और संकल्प लिया था कि सब लोग
संगठित हो और एक साथ होकर एकता का प्रतीक हो, और उसी उपलक्ष्य में हम लोग मुहर्रम मनाने का काम करते हैं। और आज यहाँ पे आने के बाद हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हिंदू मुसलमान सभी लोग एक साथ मिलकर जो इस मुहर्रम के खिलाड़ी होते हैं, हर साल उसमें अपना खेल कर लोगों का मन मोहने का काम करते हैं। तो आज हमारे ग्राम सभा के लोग, गांव के लोग और अगल बगल के भी गांव के लोग मुहर्रम की बधाई देने आए हैं और खेल को देखने आए हैं। और मैं आज इस मुहर्रम के ही मौके पर यही कहना चाहता हूं कि हम लोग हिंदू मुसलमान भाई सभी लोग इसी तरह, चाहे होली का त्योहार हो, चाहे दीपावली हो, मुहर्रम हो, ईद हो, हम लोग एक साथ मनाएं। और जब एक साथ कोई भी त्योहार हम लोग मनाते हैं तो एक हम लोग को मजबूती मिलेगी और हमारा देश आगे बढ़ने का अग्रसर होगा। इसी के साथ आज मुहर्रम के दिन मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो देखिए, जो विनय प्रकाश संचल जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि पसवाड़ी में जो है कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम एकता और दंगा जब्दी तहजीब जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ जो है ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं, और जिस तरह से ग्राम प्रधान जी देखा जाता है कि पसवाड़ी में मुहर्रम का कुछ एक अलग ही जो है मुकाम होता है। जब ताजिया निकलती है तो हिंदू मुस्लिम घरों से औरतें जो है निकल पड़ती हैं और नीचे से गुजर जाती हैं, और पानी जो है कहीं न कहीं ठंडा करने के लिए लोग डालते हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर के? आज क्या लग रहा है आपको, पहले में आज में? इस मुहर्रम के अवसर पर मैं ग्राम पंचायत पसवाड़ी के जनता को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जैसे कि हमारे युवाओं को भी हम बधाई देना चाहते हैं कि जो हर साल की भांति ये कुछ अलग करने के लोग सोचते हैं, जो उससे अच्छा से अच्छा किया जाए। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये बुराई की अच्छाई के उपलब्ध में मनाया जाता है, और ये दर्शाता है कि अच्छाई पर चलते हुए मरने वालों को जुगों जुगों तक याद किया जाता है, जिसको लोग जो है कि अपना अलग ढंग से उसका स्वागत बंधन जो कि अब हम तो बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि अगर गांधी जी थे तो अंग्रेजों के समय में उन्होंने लंदन में जो बैरिस्टरी का काम करते थे, अगर वो चाहते तो वहाँ जो अच्छे पद पे रह करके अच्छे से बैरिस्टरी का काम करते, देश में आकर धोती कुर्ता पहन करके आंदोलन नहीं करते, जेल उनको नहीं जाना पड़ता। लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं एक जो मिसाल कायम की है, और उन्होंने बताया है कि अगर हमारे हुसैन के साथियों जैसा अगर हमारे साथी होते तो तब का जो हम अंग्रेजों को जो भगा दिया, तो उन्होंने खुद कहा है। तो पिंटू मास्टर साहब, आप जो मास्टर हैं और समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के जो है से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आज के दिन? सबसे पहले मैं आज के दिन इस शहादत दिवस पर सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्र से आए सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हर साल की भांति जैसे मनाया जाता है यह मुहर्रम और भी भविष्य में अच्छी तरह से मनाया जाएगा। और हाँ, ये गंगा जमुना की तहजीब पसवाड़ी से जहाँ तक मिसाल मिलने को मिलता है। और ये मुझे ज्ञात है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये पशुहारी में जो मुहर्रम होता है इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत समावेश होता है, सामाजिक समरसता का। पुरानी यादें बताइए। बहुत सारे खिलाड़ी हम सुने हैं, देखे भी हैं कि जो कि हिंदू धर्म से भी आते हैं, भटोलवा से भी आते थे, जो कि अखाड़े में जो अपने जलवा जो दिखाते थे और लोग जो वाह वाह करते थे, तालियां बटोरते थे, नारे तकबीर लगाते थे। सबसे पहले मुझे ज्ञात है कि मेरे बाबा सुरबल्ली चौधरी इस ताजिए को उठाया करते थे, फिर मेरे पिताजी इस ताजिए को उठाया करते थे और हलवा बनता था उसको बंटवाते थे। और इसी मुहर्रम के समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और मुहर्रम एक दिन के लिए बंद किया गया था, जो ऐतिहासिक पल था, आज तक ऐसा हुआ नहीं था, जिससे मैं बहुत ही आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और आज भी हम देखते होंगे आप इसी जमीन पर जब ये शिव जी की बारात निकलती है तो आप लोग रस और शरबत पिलाने का काम करते हैं, और हम लोग भी आज भी इसमें तत्पर हैं। आप चालीसवां मनाते हैं, हम लोग एक साथ खड़े होते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले जो नौजवान हैं जो हम लोगों से पढ़ें और एक साथ मिलके एक ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे सभी के साथ कोई मतभेद न हो और आने वाला दिन हम सभी के सुलभ हो, मधुर हो, आनंदित हो। यहाँ पे पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, जो पसवाड़ी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं, और भी जो है नौजवान हैं, एक संजय यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं, और इनसे जो दो शब्द लेते हैं, क्या कहेंगे वो इसी ग्राम सभा के मौजूद हैं। वो यादव ग्राम सभा पसवाड़ी से
हमारे गाँव आज मुहर्रम मनाया जा रहा है, जो कि गंगा जमुना तहजीब के अनुसार हमारे हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर मनाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बहुत बड़ी चीज़ है। सभी ने कहा है कि जो यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब जो देखने को मिलती है, तो अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म की, तो यहाँ पे जो बहुत सारे शायर हुए हैं, जिसका जो है मतलब अगर बोला जाए तो मैं नहीं उतना बोलने के लिए, लेकिन एक जो है शायर हैं, उनकी जो बातें जो आपको बता देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था, जो नथुनी लाल वासी ने इमाम हुसैन पर लिखा है, आँख में उनकी जगह दिल में कहाँ शब्बीर का, आँख में उनकी जगह दिल में मकान शब्बीर का, यह जमी शब्बीर की यह आसमां शब्बीर का, यह जमी शब्बीर की यह आसमां शब्बीर का, जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, जब से आने को कहा था करबला से। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब यजीद ने उन्हें बैयत लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा है कि तुम्हारी बैयत मैं नहीं कर सकता हूँ, ना तुमसे राजपाट ले सकता हूँ, मुझे हिंदुस्तान जाने का जो है रास्ता दे दो। तो उसी को जो है यह कह रहे हैं नथुनी लाल वासी, जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, हो गया उस रोज से हिंदुस्तान शब्बीर का, हो गया उस रोज से हिंदुस्तान शब्बीर का। तो आप जो है पूरी जो चर्चा पर जो है क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें, और भारत मीडिया को जो है देखते रहें। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।